Good morning students, welcome back in your maths class. How are you all? I hope you all are doing well. So kids, as in our last class we had started our topic multiples and factors, right? So today in this class we will learn further in this topic. Today we will learn about the divisibility rule. डिविजिबिलिटी रूल वो रूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि गिवन नंबर, मतलब कोई भी नंबर अगर हमें गिवन है तो हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4, 5, 6, 8, 9. सो with the help of these rules we can identify about the divisibility. So in today's class we will learn about the different divisibility rule of the different numbers. Okay, so let's start. First is the divisibility rule or the divisibility by 2, कि 2 से जो नंबर डिविजिबल हो सकता है और होता है उसका क्या एक रूल है डिविजिबिलिटी का. सो द एवरी नंबर दैट एंड्स विद 0, 2, 4, 6 और 8 विल बी डिविजिबल बाय 2. एवरी नंबर, हमें कोई भी नंबर गिवन है उसकी लास्ट डिजिट्स क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए, 2, 4, 6 और 8. अगर ये नंबर्स उस नंबर की लास्ट में हैं, मीन्स वंस प्लेस पे हैं, तो वो नंबर ईजिली डिविजिबल हो जाएगा किससे, 2 से. फॉर एग्जाम्पल 26. सी 6 इज़ द लास्ट डिजिट, so it can easily divisible by 2. 92, 2 is the last digit. 104, 4 is the last digit. 200, 0 is the last digit. 398, 8 is the last digit. So अब देखिए हमें नंबर गिवन है तो हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस रूल की हेल्प से. हमें पता है कि ये 2, 0, 2, 4, 6 और 8 अगर लास्ट में आएंगे तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा. सो हम देखते ही नंबर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट. सो ये है डिविजिबिलिटी बाय 2 का डिविजिबिलिटी रूल. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3. अब हम देखेंगे कि 3 से नंबर डिविजिबल होने का क्या डिविजिबिलिटी रूल है. इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, जो हमें नंबर गिवन है उसकी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल 414. अब हम इसकी डिजिट्स का सम करेंगे, मतलब इसके नंबर्स का हम सम करेंगे. 4 + 1 + 4. सो हमारा क्या सम आया, 9. सो 9 इज़ डिविजिबल बाय 3, राइट. 9 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3. सो ये जो होल नंबर है 414, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा. हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सम करना होगा गिवन नंबर की डिजिट्स का, और फिर जो हमारा सम आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो हमारा पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा. ओके, सो ये था डिविजिबिलिटी बाय 3 का डिविजिबिलिटी रूल. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 4. So a number will be divisible by 4 if the last 2 digits of the given number should be divisible by 4 or should be 0. See, a number will be divisible by 4. एक नंबर 4 से divisible होगा जब if the last 2 digits of the given number, last 2 digit नंबर की क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए और 0, 0 होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल 400. सी अब आप देख सकते हैं 400 में लास्ट 2 डिजिट टेंस और वंस प्लेस पे 0 है, तो यू कैन ईज़िली आइडेंटिफाई दैट दिस नंबर कैन ईज़िली डिविजिबल बाय 4. सेकेंड नंबर इज़ 728. सो लास्ट 2 डिजिट किससे होनी चाहिए डिविजिबल, 4 से होनी चाहिए और या फिर 0 होनी चाहिए. तो यहाँ पे 0 तो नहीं है, तो क्या है लास्ट 2 डिजिट, 28. सो 28 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4. एज यू ऑल नो कि 28 कम्प्लीटली डिविजिबल होता है 4 से. तो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो रही है तो मतलब ये पूरा नंबर 4 से ईजिली डिविजिबल हो जाएगा. सो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4.
Now the divisibility by 5. Number that ends with 5 or 0 is divisible by 5. See, ये बहुत easy rule है 5 का divisibility rule. कोई भी नंबर या तो 5 से एंड हो या फिर 0 से एंड हो, मतलब उसके वंस प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए. सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा किससे, 5 से. फॉर एग्जाम्पल 40. सी, एज यू कैन सी, it ends with 0. 575 it ends with 5. 380 ends with 0. 945 ends with 5. So इनकी वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट्स आ रही हैं, 0 5 0 5. सो कोई भी नंबर के एंड वंस प्लेस पे 0 या फिर 5 आता है तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो सकता है किससे, 5 से. सो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5. नाउ वी विल सी द डिविजिबिलिटी बाय 6. See, if the given number is divisible by 2 as well as 3, then it will be divisible by 6 also. See, आपने अभी तक 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखा एंड 3 का देखा, राइट. सो 2 में क्या था, 2 का क्या था डिविजिबिलिटी रूल, कि नंबर किससे एंड होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8. नंबर की लास्ट डिजिट 0 2 4 6 और 8 होनी चाहिए, तो वो ईजिली डिविजिबल हो जाएगा किससे, 2 से. एंड 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि जो गिवन नंबर है उसका सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए. सो वो नंबर ईजिली डिविजिबल हो जाएगा 3 से. सो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, अगर नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होता है देन इट विल बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 168. अब हम चेक करेंगे, हमें देखना है कि ये 2 और 3 से डिविजिबल होते हैं कि नहीं होते. सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2. नंबर 168 किस पे एंड हो रहा है, ये लास्ट डिजिट क्या है नंबर की, 8. येस, सो इट एंड्स विथ 8. सो 168 इज़ डिविजिबल बाय 2. नाउ अब हम 3 का चेक करेंगे, 2 से तो डिविजिबल हो रहा है ये. सम ऑफ द डिजिट 3 के लिए क्या करते हैं, पूरे नंबर की डिजिट्स का सम करते हैं. सो 1 + 6 + 8 इज इक्वल्स टू 15. सो 15 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 एज यू ऑल नो. सो इट मीन्स 168 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो अब जो 168 हमारे पास गिवन नंबर था वो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है. और 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, राइट. आई एम रिपीटिंग अगेन. 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है और 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है सो वो नंबर 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. ओके, सो फॉर दिस आपको 2 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल को भी अपने माइंड में रखना है. सो ये थे डिविजिबिलिटी रूल विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 3 4 5 और 6. सो आज हमने यहाँ तक डिविजिबिलिटी रूल करे हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न फर्दर. टिल देन डू प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस which I will provide to you. Okay, I hope you understood all the divisibility rules. So this is all about today. Thank you and take care.